everybody, good evening. Okay. Good evening, sir. देखो, absorption of gas in the solid absorbent. Generally, gases का absorption solid के respect में explain किया गया है. कैसे होता है absorption of solid absorbent जरा देखते हैं. क्योंकि सबसे पहले आता है nature of gas. सबसे पहले जो factor affecting में आता है nature of gas. अब ये solid और liquid और सबके respect में कैसा काम करता है almost. तो ये समझ में आएगा तो सारे समझ में आ गए. नेचर ऑफ गैस में क्या बोल रहे थे कि कोई गैस है जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है. हमने क्या बोला, एक तो नेचर, एक तो मैंने बोला कि पोलर जो होता है वो पोलर के साथ रिएक्ट करेगा. एक जनरल एग्जांपल लिक्विड गैस को क्या लेते थे कि पोलर जो है वो पोलर के साथ रिएक्ट करता है, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ रिएक्ट करता है. पहली कंडीशन कि पोलर नॉन पोलर के साथ नहीं करेगा. पोलर क्या होते हैं, इसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज HCl इज अ पोलर और दूसरा अगर मैं नियोन ले लूं नॉन पोलर. जनरली सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में ले लूं एसिटिक एसिड, सबसे कॉमन एग्जांपल ये आयनिक वाले में आ जाता है. एक जो आता है ये अपना बेंजीन आ जाता है. तो सेम टाइप के नेचर. अब इसमें पोलर नॉन पोलर से मतलब नहीं, नेचर सेम जैसा होगा तो रिएक्ट करेंगे और नेचर सेम नहीं होगा तो रिएक्ट नहीं करेंगे. पहला पॉइंट मैं नोट्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो नोट्स से ही रिलेट करना ताकि तुम्हें इजी रहे, कन्वीनियंट रहे, समझ ले. ठीक है, पहला नेचर वाली बात. अच्छा, कुछ गैसेस जो होती है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है. इजीली लिक्विफाई हो जाएगी क्योंकि उनका नेचर ऑफ गैसेस में उनका टेंपरेचर, एक क्रिटिकल टेंपरेचर उन्होंने देखा दे रखा है पहले में. नेचर ऑफ गैसेस, द गैसेस व्हिच आर इजी लिक्विफाई में दे रखा है. CO2 दे रखा है, HCl दे रखा है, NH3 दे रखा है. ये गैसेस दे रखी है. किस बेसिस पे दे रखी है? तो अपना ग्राफ था ना लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है. कौन आया है? आशीष आया है. आशीष कहाँ है? आशीष ने दिखा, फिर से आशीष एब्सेंट. और विवेक, विवेक भी एब्सेंट है. तो उनको फोटो खींच लेना, मैडम को कंप्लेन करने काम में आएगा. चलो अभी बात करेंगे इनसे. हाँ, लिक्विफिकेशन में अगर बात करें तो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है. अपन ने ग्राफ बनाया है CO2 के रिस्पेक्ट में ऐसा वाला, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम है, वो गैसेस क्या हो जाएगी, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी. तो जो इजीली लिक्विफाई होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इजीली क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, एक तो ये वाला सेंस लॉजिक और एक ये वाला लॉजिक. ये वाला लॉजिक में एक्सप्लेन है जो इजीली लिक्विफाई होगी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मान रहे हैं अपन, क्योंकि जैसे जैसे कम टेम्परेचर जैसे आया वो इजीली लिक्विफाई होगा. लिक्विफाई होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, और मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो क्या हो जाएगी, ज्यादा एब्सॉर्ब होगी. ये वाली चीज क्लियर है. नेचर ऑफ गैसेस के अंदर कैसे काम करता है ये नेचर ऑफ गैसेस. ठीक है, इन्होंने कुछ दे रखा है क्रिटिकल टेम्परेचर का. राइज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एब्सॉर्प्शन, टेंडेंसी टू लिक्विफाई इजीली. ठीक है, ठीक है. क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था, वो मैक्सिमम टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, जिनको याद नहीं हो, क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे बिलो पर गैसेस लिक्विफाई हो सकती है. जैसे अपने इसका आया था 30.98 आ रहा था CO2 के रिस्पेक्ट में. ग्राफ जो दे रखा था दोबारा से देख लो, वो मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब 30.98 से ज्यादा पे वो लिक्विफाई नहीं होगी. 30.98 से जितना भी कम रखोगे हर बार लिक्विफाई होगी. अब देखो, एक दूसरी गैस ले ली मैंने, दूसरी कोई गैस ले ली जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 40 है. कौन ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, 40 वाली की 30 वाली? बताओ, 30 वाली ज्यादा एब्सॉर्ब होगी कि 40 वाली ज्यादा एब्सॉर्ब होगी? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, एक का 40 डिग्री सेल्सियस, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है. कौन ज्यादा एब्सॉर्ब होगी? अरे को ट्राई तो करो, कौन ज्यादा एब्सॉर्ब होगी? क्रिटिकल टेम्परेचर देखो 40 डिग्री में मतलब ये ज्यादा लिक्विफाई हो सकती है. 40 डिग्री तक लिक्विफाई पॉसिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर भी पॉसिबल है, तो ये ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा. देखो इसमें लिखा हुआ भी है, राइज इन क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज इन द एब्सॉर्प्शन. राइज इन द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज इन द एब्सॉर्प्शन. की जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, इधर 30 था इधर 40 था, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो गैस क्या हो रही है, इजीली लिक्विफाई हो रही है. ये वाली बात देख लेना, राइज इन क्रिटिकल टेम्परेचर एब्सॉर्प्शन विल बी. पहला पॉइंट क्लियर है. नेचर वाली बात लिक्विफिकेशन से, और पोलर वाली, ये पोलर वाली कम रिलेट करती है, ज्यादातर लिक्विफिकेशन वाली रिलेट करती है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है. मैंने नोट्स भेज दिए तुमको ऑलरेडी, जिसको कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है. अच्छा, इस संडे से आपको एक नया ट्रेंड स्टार्ट करना है.
इस संडे से मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा और तुम्हारा स्टेटस अपडेट लूंगा कि घर पे कौन कितना पढ़ रहा है, एक तरीके से पेरेंट्स मीटिंग जैसा, ठीक है। और पेरेंट्स से बात करवानी है। ऐसा मैं नहीं करूंगा कॉल, तुम लोगों को सुबह 9 to 12 के बीच में पेरेंट्स से बात करानी सबको, सुन लिया ना। सबके पेरेंट्स गार्जियन का जिनका फोन नहीं आया उनको फिर मैं फोन करूंगा 12 बजे बाद, ठीक है ना। मैंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है संडे को टेस्ट के, संडे तक का तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट का टाइम है। संडे को हर संडे मेरे से पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है, पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो कि आवारागर्दी हो रही है। सबके सब जो भी ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है सबके सब कंपलसरी है ये, कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे इसको लेकर, ठीक है ना। आगे देखो, नेचर ऑफ सरफेस एरिया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्बेंट। अब वही देखो, अगर सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया छोटा है और एक का सरफेस एरिया बड़ा है, इस पे एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, बड़े वाले सरफेस एरिया पे एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। एक सरफेस एरिया मैंने बोला प्लेन है, एक जैसे सब ये वो जो है बोर्ड है, ये क्या बोलते हैं, चिकनी में बोलते हैं, फ्लैट सरफेस है, एकदम रफ सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस है। और एक जो है वो तुम्हारी रफ सरफेस, ठीक है। पोर्स हैं, सिंगल होल्स हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, किसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। पोर्स क्या कर लेंगे, इजीली सरफेस पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन ये होता है सरफेस पे ना होना, जो रफ सरफेस है, जैसे मैंने किया एक रफ सरफेस से पेंट किया, एक प्लेन सरफेस से पेंट किया, तो रफ सरफेस में क्या होता है, ज्यादा पेंट लगता है क्योंकि उसके अंदर पोर्स के अंदर ही पेंट जाता है। हाँ, तो ये वाली ध्यान रखना, इन्होंने जो बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो नेचर पहले सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पहला पॉइंट क्लियर है, मेंशन है ऑलरेडी कि सरफेस एरिया ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा। और दूसरा, अगर पोर्स अवेलेबल है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इजीली हो जाएगा क्योंकि बीच में होल्स अवेलेबल है, और होल्स अवेलेबल होने का मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर आ गई, ठीक है। मैंने ये वापस से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, काफी बच्चों ने डिमांड की थी तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। ये अपना दूसरा फैक्टर हो गया नेचर एंड सरफेस एरिया, तुमको थियरी तो कुछ पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो मैंने क्या किया, ये डायग्राम देखो, इसमें पेबल्स पड़े हैं, इसमें सपोज 4 हैं और यहाँ पे एक सरफेस है जिसपे एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन गैस, सेम फिनोमेना यहाँ पे है, ठीक है। सेम साइज, सेम वॉल्यूम, सब कुछ सेम है, सरफेस भी सेम है, गैस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, मैं पेबल्स ज्यादा बना रहा हूँ या पेबल्स कम बना रहा हूँ, प्रेशर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये इस पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, तुम्हारी बुक्स में इस तरह का डायग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन चैप्टर में या शायद आया है, इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं, पिस्टन वाला डायग्राम भी दे रखा है कि इसमें प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कम कांटेक्ट में आएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से अगर पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि पार्टिकल्स जो रहेंगे वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिसमें पार्टिकल्स प्रेशर कम है, पार्टिकल्स कम कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो देखो सीधा फंडा भी उल्टा भी काम करेगा, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है। अच्छा, आपने डिसॉर्प्शन पढ़ा था, डिसॉर्प्शन की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उसमें क्या बोला था, दो बात बताई थी डिसॉर्प्शन के अंदर, दो कंडीशन बताई थी, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। डिसॉर्प्शन जो बताया था कि रिमूव द फिनोमेना, तो मैंने एक फंडा बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम मतलब पार्टिकल जितना स्पेस खाली होगा उतना जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए प्रेशर ज्यादा और डिसॉर्प्शन होने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, ताकि वो इजीली सरफेस अवेलेबल, एरिया अवेलेबल हो। अभी भाई तुम्हारे लिए कंजेस्टेड ट्रेन है या कंजेस्टेड बस है, उसमें चढ़ना मुश्किल है क्योंकि पार्टिकल्स को निकलना है, या उसमें से निकलना मुश्किल है, करके समझ लो, उसमें से निकलना मुश्किल है।
उसमें से क्या है, निकलना मुश्किल है। तो दोनों में से दोनों प्रोसेस मुश्किल है, डिसॉर्प्शन इसमें मुश्किल हो, क्योंकि अगर वो ब्लॉक है ट्रेन तो तुम नहीं निकल पाओगे। एक सेकंड, हाँ ये वाली चीज क्लियर है। यहाँ पे प्रेशर का उल्टा फिनोमिना काम करेगा। एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। डिसॉर्प्शन के लिए प्रेशर कम होना चाहिए। समझ में आ गई? प्रेशर ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में। सीधा सीधा फंडा है, लॉजिकल है। मैंने थियरी पढ़ी भी नहीं थी तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें लॉजिक मुझे पता है कि हाँ भाई, इंक्रीज द प्रेशर कांस्टेंट टेंपरेचर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस। क्यों? क्योंकि ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, कम कांटेक्ट में आएंगे। सीधी सी बात। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम कांटेक्ट में, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अच्छा, जो इसमें ग्राफ भी दे रखा है, ये ग्राफ दे रखे हैं तुम लोगों के इस तरीके से। देखो ये ग्राफ दे रखा है, जिसका टेम्परेचर देखो, एब्जॉर्प्शन के लिए जिसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ऐसे ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जिसमें टेम्परेचर ठंडा देखो, जो जल्दी चलिए यहाँ पे टेम्परेचर देगा तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें -78 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। किसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? देखो प्रेशर और किस किस की प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन। तो माइनस मतलब क्या हो रहा है, वो ठंडा है। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर वो गैसेस ऑफ नेचर के रिस्पेक्ट में था, वो गैसेस ऑफ रिस्पेक्ट के नेचर था कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा, वो गैस के रिस्पेक्ट में था। क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग चीज आ जाती है, जहाँ पे गैस को लिक्विफिकेशन कर देते हैं। एक जनरल वे में बात करें तो जो गैस जल्दी ठंडी हो जाएगी या कम टेम्परेचर होगा वो ज्यादा, टेम्परेचर कम एब्जॉर्प्शन ज्यादा। टेम्परेचर कम माइनस होगा, टेम्परेचर कम एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ज्यादा -70 to 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर कम एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और इसमें टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। यानी कि मैं बोलूं राजस्थान में यहाँ पे पेंट करें तो राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो पेंट कम लगेगा, यहाँ पे पेंट ज्यादा लगेगा। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप समझ में आ गई। लास्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मुझे बच्चों ने पूछा था। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो तरह के ग्राफ दे रखे हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन वाला, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन वाला। जनरली जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये जेई में आम क्वेश्चन है भैया। ये अभी मैं कल परसों किसी जेई का पेपर सॉल्व कर रहा था, एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास। जिनको जेई की और नीट की तैयारी करनी है, एनटीए का ऐप है गवर्नमेंट का, नेशनल टेस्ट अभ्यास। 36 पेपर अवेलेबल है, हर रोज एक पेपर आ रहा है करंटली। जो थोड़ा बहुत भी चाहते हैं कि मुझे देना है, उसका पेपर अटेंड करने में पता चलेगा कितना आता है तुम्हें। कुछ भी नहीं आता भैया, जो भी आता है वो क्लियर हो जाएगा। फ्री में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास का ऐप डाउनलोड करो, पेपर का सॉल्यूशन विद इन अ मिनट देता है और आंसर्स भी, रिजल्ट भी हैंड टू हैंड दे देता है। तो एनटीए का ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपनी आईडी बना के, और 35 जेई और 35 नीट के पेपर अवेलेबल है, जो भी देने में इंटरेस्टेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, और सबसे स्टैंडर्ड पेपर है। सर क्या बोला वेबसाइट का नाम? एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास। एनटीए का ऐप आता है नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से। इसमें जेई और नीट का हर रोज एक पेपर आता है, गवर्नमेंट का ऐप है। जो संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ही ये पेपर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है। मॉडल पेपर जैसे हैं ये, कि कैसे आता है, ऑनलाइन सबमिट करो, ऑनलाइन रिजल्ट आएगा और सॉल्यूशंस भी आता है, आंसर की भी आती है, सब कुछ अवेलेबल है। इसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, जो करना चाहता हो, अभी से ही फुल पर पेपर फुल अवेलेबल है। 11th और 12th दोनों का पोर्शन अवेलेबल रहेगा। एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास, जेई और नीट दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इन्होंने क्या बोला सबसे पहले, ये वाला जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना जो होता है ADSOR, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्यों होता है? क्योंकि कॉलिजन होता है, पार्टिकल यहाँ पे आगे रुकेगा, कोलाइड करेगा, तभी एब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है भाई, मैं आपको इसके पास नहीं जा रहा हूँ, तो एक बार ताली बजने से पहले सरफेस से टकराएगा तो हीट रिलीज होगी, तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बात समझ में आई? व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जहाँ पे हीट रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब दो तरह का प्रोसेस होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। पहला आता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, अपने बड़ा फिजॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं।
मुझे पता नहीं स्पेलिंग में कंफ्यूज रहता हूँ। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, हाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखो अब दोनों में अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये दो बच्चों को डाउट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, दोनों में अलग अलग ग्राफ बनेगा। फिजिकल के रिस्पेक्ट में अलग होता है, केमिकली ग्राफ जेई में पूछा गया अभी करंटली कि कौन सा एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है। दो ग्राफ है, दोनों ग्राफ में समझा भी देता हूँ। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर ज्यादा होगा फिजिकल के अंदर, मैं वॉल पे पेंट कर रहा हूँ तो मैंने वॉल पे पेंट का एग्जांपल दिया था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल सरफेस होकर भागना नहीं, टेम्परेचर ज्यादा वही मैं पानी तेज गैस कर देता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा तो पानी जल्दी जल्दी वेपराइज होता है, तो सरफेस भाई बेसिकली जो पानी का वेपराइज होने का फिनोमेना वो यही तो है कि मॉलिक्यूल्स एक फेज से दूसरी फेज में एंटर होते हैं। ये लेयर ही मुझे दे रखी है, लेयर दे रखी है, एक फेज से दूसरी फेज में एंटर होते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर ज्यादा तो वो रिमूव फटाफट होते हैं, तो उसके फिजिकल एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर ज्यादा तो पार्टिकल क्या होंगे, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया, और डिसॉर्प्शन जो हो जाएगा, डिसॉर्प्शन जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने के। डिसॉर्प्शन की सबसे बेस्ट प्रोसेस है, टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्प्शन कम, क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या रहेंगे, सरफेस से छोड़ के जाएंगे, ये एक सरफेस फिनोमेना में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, वीक बॉन्डिंग होती है, सिर्फ चिपका हुआ है। टेम्परेचर तुम्हारा हाथ जला एंटीवर्ड निकल जाएगा, इसकी जगह अगर मैं बेल्डिंग कर दूं तुम्हारे हाथ को या फेविस्टिक से चिपका दूं तवे पे और टेम्परेचर ज्यादा, तुम कोशिश तो करोगे लेकिन वो क्या करेगा, तुम्हारी स्किन जला के उसमें चिपक जाएगी। देखो अब दो फिनोमेना बता रहा हूं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल में मैंने क्या किया है, ये तवा है, इसके हाथ में रखा है और गैस चालू कर, जैसे ही गैस चालू की क्या हो गया, मैं हाथ को निकाल सकता हूँ फिजिकली, तो मैं फटाफट निकाल दूंगा, हाथ बच जाएगा। और अगर केमिकली मैंने क्या किया, अपने हाथ में फेविक्विक ली और चिपका दिया खुराफात, और अब टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी स्किन जल के उस तवे पे चिपकने लग जाएगी। तो केमिकली में चाह के भी अलग नहीं हो सकता, समझ रहे हो? मैं फोर्स लगाऊंगा तो अलग होगा, अगर मैं फोर्स नहीं लगाता ना, कोई डेड है तो वो नहीं निकल सकता, वरना तो आदमी जला देता तो उछल के भागता कि आग लग गई भैया, अपनी कमर छोड़ के भागता है, ठीक है, शैया से उठ के भागता है, शैया से, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का एब्जॉर्प्शन कम विद रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, यानी कि देखो इसमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राफ में ये दे रखा है x/m और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है। x क्या थी तुम्हारी, ये सरफेस पे जो एब्जॉर्ब होता है वो x था, m क्या था, ये x जो था वो क्या था, एब्जॉर्बेंट था, एब्जॉर्बेट, पेंट का एग्जांपल एब्जॉर्बेट, m जो था वो एब्जॉर्बेंट था, क्या था, एब्जॉर्बेंट था। तो x/m यानी कि देखो अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस छोड़ के भागेंगे, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। भाई x की क्वांटिटी, m तो फिक्स है, मेरा वॉल तो फिक्स है, वॉल तो छोड़ के जाएगा, तो x की क्वांटिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस छोड़ के भाग रहा है, x के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकलेंगे, तो x क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ दे रखा था, अभी मैं जेईई का क्वेश्चन कर रहा था, सुन दे रखा, ये उन्होंने ऐसे दिया था ना, समझ नहीं आता विच ऑफ द एब्जॉर्प्शन डायग्राम ऐसे करके, और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था, सीधा ग्राफ से कर रखा था, ठीक है, एक ही वाला दे रखा था, दूसरा भी दे रखा था। ये तो हो गया फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अच्छा केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कैसे काम करता है केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में फंडा उल्टा ही काम करता है बेटा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में फंडा कैसे उल्टा काम करता है, देखो कोई भी रिएक्शन है, सपोज एक जनरल एग्जांपल, कोई भी आयरन या कुछ भी ऐसा कुछ ले लिया मैंने, एक सरफेस ले ली आयरन की, ठीक है, या मैंने एक सिलिका जेल ले लिया, या कौन सा ले लेते हैं अपन, हाँ चारकोल ले, सबसे बेस्ट एग्जांपल चारकोल ले लिया। चारकोल कोई भी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, गैसेस एब्जॉर्ब का फिनोमेना होता है। चारकोल बट यार केमिकली रिएक्ट करता है क्या, नहीं चारकोल केमिकली रिएक्ट करता है, चारकोल केमिकल कोई भी केमिकल एब्जॉर्प्शन मैंने एक डेली, सपोज यहाँ पे सरफेस में N2 अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसका रिएक्शन क्या होता है, N2 + 3H2। जनरल मुझे एग्जांपल याद है ना, अपने मन से, हालांकि N2 गैस होती है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सर अपन मान लें सॉलिड लिक्विड फेज में कुछ भी है, ठीक है, अपना ट्वाइस NH3 बना रहे हैं, ठीक है,
तो क्या होगा, अभी रिएक्शन कैसे होगी, कैसे बनेंगे, यहाँ पे N2 अवेलेबल है सरफेस पे, जैसे हाइड्रोजन आया दोनों ने बॉन्ड बना लिया और क्या बना लिया, 2NH3 फॉर्म कर लिया। यहाँ पे N2 सरफेस पे अवेलेबल थी, ठीक है, हाइड्रोजन आया तो दोनों ने क्या किया, उसके बाद बॉन्डिंग बना ली। बॉन्डिंग बना ली मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल। पहली बात क्या है, बॉन्ड बनाना मतलब मॉलिक्यूल का न्यूट्रल होना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभी केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और अपन पेंट कर रहे तो ये नहीं देखा पेंट ने दीवार के साथ हिट कर लिया और कुछ नया बन गया, ऐसा नहीं था। दो मॉलिक्यूल मिलके H2 एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मिलके नया बिल्कुल ही अलग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई है, समझ में आ रही बात। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल रिएक्शन जनरली क्या, तुम लोगों को पहले से पता, टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों क्यों ये तुम्हारा एक्सप्लेन होगा यहाँ से। भाई रिएक्शन कैसे होती है, पहले से कोई भी रिएक्टेंट ले रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है, याद है केमिकल रिएक्शन में इस तरह का ग्राफ बनता है। कहाँ पे आया था, ये आया था केमिकल काइनेटिक्स में। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पहले कॉलिजन हुआ x/n के रिस्पेक्ट में, जब कॉलिजन हुआ तो एक बार फटाफट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, कॉलिजन और टेम्परेचर बढ़ गया। इसका एग्जांपल देखो, तुम जैसे ही पानी में सर्फ डालते हो, ठीक है, वॉशिंग पाउडर डालते हो, तो एक बार के लिए हीट रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल और उसके बीच में कॉलिजन हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल और एक्स के बीच में क्या हो रहा है, कॉलिजन, टेम्परेचर बढ़ गया। फिर वो थोड़ी देर के बाद उसमें हाथ डालोगे ठंडा ठंडा लगता है वो, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो ये केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्ट में पहले कॉलिजन और टेम्परेचर एक बार इंटरमीडिएट में बढ़ता है, फिर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन तुमने देखा था इस तरह का ग्राफ बनता था, टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की मैंने रेंज बढ़ा दी। भाई मैंने बोला कि सपोज तुम्हारा 33 मार्क्स है या 80% मार्क्स है, ठीक है, पासिंग का जो 80% है वही प्रोडक्ट बना पाएंगे। अब मैंने बोला काफी बच्चों के 70 थे, तो मैंने क्या किया, इंटरनल मार्क्स बढ़ा दी मेरी तरफ से, 10 और दे दिए। बेसिकली क्या किया मैंने, मोटिवेट कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब मोटिवेट करना। अब मैं तुम्हें मारता हूँ कभी कभार डंडों से, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस पे, पोटेंशियल एनर्जी टकराई, काइनेटिक एनर्जी, जो मेरे सब फिट है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर क्या, टेम्परेचर बढ़ाना तो मोटिवेशन मिलता है, तुम लोग अगले दिन पढ़ेगा सब पिटाई करेंगे। ये वही है, ये तुम्हारा इंटरनल मार्क्स का एग्जांपल है। मैंने 10 मार्क्स इंटरनल दे दी, टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की, पहले 10 ही पास हो रहे थे, सर ने पिटाई की तो इस बार सारे पास हो गए। इस साल तो ऐसा हुआ भी है, ऐसे सर बोलो बोलो सर ये सब एग्जांपल सोच के आते हो कि यही बना रहे हो अभी? ये तुम्हारे नाम शक्ल भी नहीं, तुम्हारे नाम लिख देती याद आते हैं मुझे। कोई सोच के पढ़ा, देखो अगर सोच के जाते ना क्लास में तो कभी लेक्चर नहीं सकते। मैं मतलब मेरा लेक्चर से पहले 1 मिनट पहले मैं सर कल ही डिस्कस करता, मूड ही नहीं होता लेक्चर लेने का, और अभी जाने का मूड नहीं होता। तो कोई प्लानिंग नहीं करेगी, बस याद आता है तुम्हारा नाम देख के, तेरा नाम देख के सबसे पहले याद आता है टेम्परेचर ज्यादा, कॉलिजन ज्यादा, तो अपने आप प्रोडक्ट ज्यादा। समझ में आ गया, ये सारे फैक्टर्स में अच्छे समझा दिए। फिजिकल और केमिकल में टेम्परेचर का इफेक्ट उल्टा काम करता है, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। देखो, और केमिकल काइनेटिक्स मुझे भगवान की दया रही मेरे ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन में किसी भी एक बच्चे ने एक भी डाउट लिखे जाए, मैं किस्मत वाला हूँ। कल 4 से 5 टेस्ट ताबड़तोड़, और 1 घंटे में बस आंसर्स आ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ, और देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा, कंपलसरी संडे को पेरेंट्स से बात करानी है। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे ऑनलाइन है इस टाइम, 10 के 10 कॉल आ जाने चाहिए, और भूल गए कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को याद रहेगा, क्योंकि अपना पता ही नहीं सही ना कि सब मैं फलाने का पेरेंट्स बोल रहा हूँ, तो बस नाम रहेगा सब। मुझे पता चलना चाहिए तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। एक तरीके से अब हर संडे पेरेंट्स मीटिंग होगी। लॉकडाउन में कुछ नए पैतरे अपनाए जाएंगे तुम पे लगाम डालने के लिए। आशीष आएगा, वापस आ गया? आशीष है, निकल गया? मुंह दिखाई तो कर दे भाई, आया तो था यार, चलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। कल से मैं सोच रहा हूँ वैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे। यस सर, प्रेजेंट सर,
फीलिंग आ जानी चाहिए थोड़ी बहुत, मजा नहीं आ रहा वैसे भी बोरियत हो गई है, तो कल से सोचते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस भी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। ओके, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब कल वाला चैप्टर हो गया था खत्म, अब देखते हैं क्या कराना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें चैप्टर का, बेसिक इंट्रोडक्शन। ये जो दे रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखा है। देखो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तुम्हें पता है। देखो कोलाइडल स्टार्ट करना है, ठीक है। एक तो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन में तुम्हें पता है 2 चीजें आती है, सॉल्वेंट आता है और सॉल्यूट आता है। सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूट आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसको मैं हमेशा ए बोलता हूँ, इसको हमेशा बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, जिनको नहीं पता उनको पता नहीं है। इसमें क्या होता है, ए का साइज और बी का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है डिसॉल्व होने के बाद। डिसॉल्व होने के बाद पहले वो कैसे भी फेज में, मैंने पानी के अंदर नमक डाला, ऑब्वियस बात है सॉल्ट तो बड़े साइज में है, जैसे ही डिसॉल्व हुआ साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, इसमें लाइट डालेंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट आर पार निकल जाएगी, लाइट जो रहेगी वो आर पार निकल जाएगी। पानी में शुगर का या सॉल्ट का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ट्रू सॉल्यूशन में। नोट्स पेज दूंगा, टेंशन मत लेना इसके, हम बस सब रेडीमेड तैयार है। ये कराना था ना वैसे आज। अरे लॉक एंड की मेथड रह गया ना मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में, बेटा हो गया क्या लॉक एंड की मेथड कल, मुझे याद नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अरे कोई तो बोलो, ईशान। हाँ सर। सर आवाज नहीं आई आपकी। अरे लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया था क्या, एंजाइम वाला मेथड? नहीं बाकी है सर, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम हो गया। चलो पहले अब ये है एक हेडिंग को बता देता हूँ, वो भी समझा, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज, कोई बेसिक नॉलेज है पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है समझ में आती साइंस। ट्रू सॉल्यूशन में साइज बराबर, एक होता है कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जहां पे अब इसमें देखो डिस्पर्जन 2 वर्ड काम करते हैं, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। वही बात है डिस्पर्जन मीडियम। कैसे, डिस्पर्जन फेज में क्या जाता है तुम्हारा, वो सॉल्यूट आ जाता है, डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्यूट, बाकी सारी कहानी सेम है। यहाँ पे बस सॉल्यूट को डिस्पर्जन फेज बोल देंगे और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोल देंगे, बाकी सारी कहानी एग्जैक्टली सेम है कि दोनों एक ही फंडे पे काम करते हैं, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ये इसको सॉल्यूट बोल देंगे, इसको सॉल्वेंट बोल देंगे, कहानी इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो बी का साइज जो होता है वो माइनरली डिसॉल्व करने के बाद भी बड़ा होता है, जैसे छाछ, बटर मिल्क, ठीक है। या कोई सा बेसिक एग्जांपल, मैंने पानी के अंदर कलर मिक्स कर दिया, हल्दी डाल दी, तो पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो डिसॉल्व हो जाता, साइज छोटा होता है डिसॉल्व होने के बाद, सॉल्ट का साइज बड़ा होता है लेकिन डिसॉल्व होकर बराबर हो जाता है। पार्टिकल का साइज होता है वो माइनरली बड़ा होगा। छाछ या बटर मिल्क बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें मतलब पार्टिकल का साइज, ये सॉलिड का साइज क्या बड़ा है, उसमें दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो पार्टिकल्स दिखते हैं, तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब लाइट को पास करने पे वो आर पार नहीं होती है, टकराती है लाइट, पास विजुअलाइज होता है। अगर इसमें करते थे ना, लाइट पास करते थे तो फटाफट पूरी आर पार निकल जाती है। पानी टॉर्च पे सॉल्ट वाला पानी लो, ऐसे डालो तो पूरी लाइट पीछे निकल जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट आर पार नहीं निकलती दूसरी तरीके, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन, एक हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन। एक और होता है, ये तुम्हारा एग्जांपल लेना बटर मिल्क, केडी में मैं भेज दूंगा, लेकिन बेस्ट एग्जांपल है बटर मिल्क या छाछ, जो मुझे रिमाइंड होगा। एक होता है सस्पेंशन। अब ये कहानी में थोड़ा सा वर्ड जैसा नहीं होता, इसमें जो बी का साइज होता है वो ए से और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा साइज की रेंज पे तुम्हें भेज देता हूँ, साइज की रेंज से एग्जैक्टली याद नहीं, साइज का जो बी का साइज है, सॉल्यूट का साइज है, वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा, एग्जांपल सर। सर वो
कई सिरप्स जो रहती है ना मेडिसिन की, हाँ उस पे भी सस्पेंशन लिखा रहता है, तो यही फंडा रहता है सर? हाँ, सस्पेंशन, जहाँ सस्पेंशन पूरा सिंपल से, सस्पेंशन में होता क्या है, सस्पेंशन में साइज थोड़ा बड़ा रहता है और इस पे ग्रेविटी फोर्स काम करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सस्पेंशन का, पानी के अंदर मिट्टी डाल दें, मिट्टी के साइज का पार्टिकल बड़ा होगा, वो एक बार डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन सस्पेंशन की वजह से उस पे ग्रेविटी फोर्स काम करता है और पार्टिकल जो रहते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन आते हैं। अगर बेटा सस्पेंशन नहीं होता ना तो पानी पीने लायक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मिट्टी हमेशा उस पर डिसॉल्व रहती और पूरे महासागर नीले की जगह पीले दिखाई देते तो इसके सस्पेंशन की वजह से। और अगर पानी अपन पी नहीं पाते तो अपना जीवन चक्र चालू नहीं होता, अपना लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्टिंग में खत्म हो जाता। क्योंकि पानी क्लियर है तो अपन पी रहे हैं, तो अपन अगर कोई मिट्टी का पानी पिएगा तो 1 महीने 2 महीने तो मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सस्पेंशन की वजह से तो जिंदा है, हर एक साइंस में हर एक चीज की वजह से जिंदा है। अगर एक भी चीज इधर हो जाएगी ना तो सस्पेंशन में क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स काम करता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है। तो सस्पेंशन में इसलिए जो बोलते हैं ना सिरप हो गया, उसमें सस्पेंशन क्यों लिखा होता है, सस्पेंशन का लॉजिक होता है उसको थोड़ा शेक करके पीना होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो हैवी हैं, सारे हैवी नहीं होते, उसमें कुछ हैवी जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए उसको थोड़ा शेक किया जाता है कि हाँ बराबर हो जाए, आप पी लो। तो सस्पेंशन का लॉजिक है, पार्टिकल के साइज जो होता है वो थोड़ा और बड़ा होता है। 3 तरह का हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। समझ में आ गया? तीनों बेसिक हैं, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, पर ये दोनों का तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। समझ में नहीं आता बच्चों कहानी, तो जिंदगी में बस 3 ही सीखने को मिलेंगे, तो ट्रू मिलेगा या कोलोइडल मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा, इसके अलावा चौथा नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ लेक्चर चलेगा नहीं चलेगा भाई, खत्म हो जाएगा अपने आप। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। कल 4 to 5 टेस्ट है, कंपलसरी सबको देने का है, और मुझे फोटो खींच के अपना नाम लिख के आंसर नोट कॉपी नोटबुक पे, और मुझे फोटो सर एमसीक्यू रहेगा? यार देखता हूँ मैं, कुछ एमसीक्यू डालूंगा, कुछ थियरी भी डालूंगा, दोनों डालूंगा। कुछ ठीक है सर एक ही तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल एमसीक्यू रखते हैं सर। न्यूमेरिकल सेक्शन ज्यादा आएगा, नहीं न्यूमेरिकल सेक्शन ज्यादा आएगा, दोनों तरह के। तो पूरा 1 हफ्ता दिया है मैंने तुम्हें, ऑलमोस्ट 6 दिन दिया, अभी भी अगले टेस्ट के लिए भी 1 हफ्ता दे रहा हूँ। ठीक है सर एमसीक्यू में भी तो न्यूमेरिकल रख सकते हैं। हाँ, तो भाई टाइम अच्छे से टाइम दिया है, तुम नाटक मत करो, स्कूल का भी कुछ ज्यादा वर्कलोड नहीं है, स्कूल जाने आने हमारे नजदीक कितना टाइम बचता है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। कल 4 to 5 टेस्ट है, पेपर 4 to 5 आएगा, 5 बजे तक मेरे पास आंसर लिख के आ जाना चाहिए, अपना नाम लिख के भेजना, और ये सारे बच्चों के नाम मेरे पास है। ठीक है, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।